नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 4 जुलाई 2023 और आज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन का आपका पेपर था और पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में साथियों, आज पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और हिंदी के जो क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं 100% आपको रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस करवाएंगे हमेशा की तरह। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है आपको, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और साथियों मिला लीजिए कि आपने जो पेपर दिया है उसमें जो क्वेश्चंस आज पूछे गए थे वो सही किया है आपने आंसर या गलत किया है। चलिए तो शुरू करेंगे। और एक बात, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो साथियों कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं इस वीडियो से अंदाजा लग जाएगा। चलिए तो बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का प्रभावशाली शासक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है और कल ही मैंने आपको दिल्ली सल्तनत का एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराया है। आज भी दिल्ली सल्तनत से 3-4 क्वेश्चन मिला है साथियों। मैंने बोला था कि उस वीडियो को देख लो। कल ही मैंने शाम को 5 बजे वो वीडियो अपलोड किया है जिसमें 55 क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के। और यकीन मानिए उस वीडियो को आप पढ़ कर जाइए। अगर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आपको पूछता है तो उस वीडियो से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख लेना, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता है गयासुद्दीन बलबन, है ना। रजिया सुल्तान के बाद जो है, देखिए दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावशाली शासक कौन थे, तो याद रखना गयासुद्दीन बलबन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है। तो भाई देखिए, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन जो है साथियों, ये हमारा शरीर में जो पेंक्रियाज ग्लैंड है वहाँ पर जो बीटा सेल्स हैं, यानी देखिए अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। तो बीटा सेल्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता बीटा कोशिकाएं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इंसुलिन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मधुमेह के उपचार में साथियों, है ना। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 5 से 11। अगर आपसे भाग पूछा था तो भाग 2 आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा गया था साथियों, देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता आर्टिकल 32, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे रथ का पर्यायवाची शब्द पूछा था कि इनमें से कौन सा रथ का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है साथियों, इसीलिए रथ के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, वैसे मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो देखिए, रथ का पर्यायवाची शब्द होता है सातंग, यान, छकड़ा, सकट, बैलगाड़ी, बोझ, शरीर, भार, सगड़, देह, परिणाम, देवयान, घोड़ा, वायुयान, विमान, रुकावट, इस, प्राप्ति, गाड़ी, ध्यान, गति, अवरोध, लाभ, वा, योनि अथवा देखिए चाल, यान, ये सब जो है साथियों रथ का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे देखिए फिर से पूछ लिया है साथियों, दिल्ली सल्तनत से, खिज्र खां का कार्यकाल क्या था। अब खिज्र खां जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी, सैयद वंश की स्थापना कल ही तो मैंने पढ़ाया है यार, कल ही मैंने कंप्लीट वीडियो दिया है आप लोगों को। अब देखिए उसी वीडियो से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप पढ़ोगे नहीं तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिए उस वीडियो को, उस क्लास को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, चैनल के अंदर जाओगे तो भी वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए खिज्र खां का कार्यकाल क्या था, तो राइट आंसर हो जाता साथियों इसका 1414 से 1421 ईस्वी तक, ठीक है। खिज्र खां सैयद ने 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय पठारी क्षेत्र है। अब पर्वतीय पूछा था या पठारी पूछा था, दोनों का अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें, भारत के क्षेत्रफल का जो 43% भाग है वो तो मैदानी भाग है, बाकी 29% भाग पर्वतीय है और 28% भाग पठारी है। तो अब पर्वतीय पूछा था या पठारी पूछा था, अगर पर्वतीय पूछा था तो फिर आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता 29%, और अगर पठारी पूछा था तो फिर राइट आंसर हो जाता 28%। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता ग्लोब में
किस दिशा में स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अंदर से आपको पूछ लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता ग्लोब में जो है ना किस दिशा में स्थित है, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। अब इस क्वेश्चन पे केवल मुझे डाउट है, केवल इस क्वेश्चन पे कि आया था कि नहीं आया था, आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर आया था तो मासिनराम आपका राइट आंसर हो जाता मेघालय में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इनमें से कौन सा तन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैंने यहाँ तन के जो पर्यायवाची शब्द होता है वो लिख दिया है, जैसे कि काया, देह, शरीर, वदन, तनु, ये सभी तन का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था आनंद भवन कहाँ पर स्थित है स्टैटिक जीके से। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल आसानी से कर दिया होगा साथियों। आनंद भवन आप सभी साथियों को पता होगा कि ये इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो राइट आंसर हो जाता है इसका इलाहाबाद। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में तांबे के सिक्के की शुरुआत किसने की थी। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर हो जाता साथियों शेरशाह सूरी। देखिए सबसे पहले जो है ना साथियों भारत में रुपया के रूप में सिक्के को किसने ढाला था, तो शेरशाह सूरी ने ही। और शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले तांबे के सिक्के की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो कि सूरी वंश के संस्थापक थे, इनका मकबरा पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सासाराम में, बिहार के सासाराम में। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं साथियों। वीडियो को लाइक जरूर करते चलना आप लोग। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन बन गई हैं। तो भाई देखिएगा 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन बन गई हैं, तो सिरिसा बांदला। याद रखिएगा सिरिसा बांदला इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए सबसे पहले कल्पना चावला, उसके बाद सुनीता विलियम्स, और ये याद रखिएगा सिरिसा बांदला, ये तीसरी महिला बन गई हैं। ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जो कि अंतरिक्ष में गई हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपसे एक जलोढ़ मिट्टी से प्रश्न पूछा गया था शायद, तो इसका मुझे लैंग्वेज नहीं मिल पाया साथियों। शायद ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा था कि जलोढ़ मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार पर पाया जाता है, तो फिर आपका नॉर्थ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाता उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत। अब इस क्वेश्चन का मुझे जो है क्वेश्चन नहीं मिल पाया है पूरा लैंग्वेज। अगर आप लोगों को याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पूछा था लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन की खोज कब की थी। तो भाई देखिए लुईस पास्चर जिन्होंने रेबीज के टीके की भी खोज की थी। रेबीज का जो टीका है, कुत्ते के काटने से जो रेबीज होता है ना, उसका जो टीका होता है उसका भी खोज लुई पास्चर ने किया था। और पास्चराइजेशन का सिद्धांत भी लुई पास्चर ने ही दिया था। लेकिन आज क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन की खोज कब की थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता 20 अप्रैल 1862 ईस्वी को। ठीक है, तो 20 अप्रैल 1862 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शिलांग का पठार किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए अगर आपसे ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिलांग का पठार किसके अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता छोटा नागपुर पठार। ठीक है, और देखिए ये जो छोटा नागपुर का पठार है साथियों, ये भारत के कौन से क्षेत्र में या राज्य में है, तो झारखंड में आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा खनिज समृद्ध वाला ये पठार है। ठीक है, याद रखना। चलिएगा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था गौरव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसीलिए जो प्रमुख गौरव का पर्यायवाची शब्द होता है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि स्वाभिमान, गर्व, घमंड, बड़प्पन, महत्व, गुरुता, गुरुत्व, इज्जत, सम्मान, उत्कर्ष, उन्नति, गंभीरता, गहनता, कृति, ये सभी जो है साथियों गौरव का पर्यायवाची शब्द है। अब इनमें से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा
जो कि राइट आंसर हो जाता। तो साथियों आज के पहले शिफ्ट में मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए थे। जो भी क्वेश्चन मिले थे हिंदी और जीके जीएस के लगभग क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिया, ठीक है। और देखिए एक चीज़ बता दूं, डेली शाम में 8 बजे के बाद एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको करवा देते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। और हाँ, फिर से याद करा दे रहा हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत का वीडियो मैंने कल आपको प्रोवाइड कराया है उसमें एक ही वीडियो में 55 क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा फैक्ट को मिलाएं तो उसमें 70 से 80 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन MCQ 55 क्वेश्चन है, तो उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो से आपका हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे साथियों, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।